बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 से 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन स्क्वायर रूट को फाइंड करने से पहले मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाई थी। लेक्चर नंबर 2 होगा इस चैप्टर 1 की सीरीज का। तो आपने देख लेना है, वहां पे मैंने आपको ड्राइव करवाया था स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन में हमने वो था क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इस्तेमाल किया था। तो मैं आपके लिए एक दफा इधर दोबारा लिख लेता हूं फार्मूला। क्लियर? आपके पास क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या था? लेट्स सपोज हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z, तो z का स्क्वायर रूट इक्वल टू, ये आपके पास है प्लस माइनस मॉड, पहले होल का अंडर रूट आ जाएगा, तो होल अंडर रूट क्या था? मॉड ऑफ z प्लस a डिवाइडेड बाय 2। आगे क्या आएगा? y ओवर y मॉड, या इसको यूं लिख लेते हैं b ओवर b मॉड आयोटा अंडर रूट मॉड ऑफ z माइनस a ओवर 2। क्लियर? तो ये मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको समझा चुका हूं, तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसकी सारी डिटेल इस चैप्टर की लेक्चर नंबर जो 2 होगा उसमें मैंने आपको ड्राइव करवा दिया है। पूरा एक लेक्चर इस पे बनाया स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपने लाजमी एक दफा देख लेना है। ठीक है, पर आपके पास फार्मूला अब आ चुका है। ठीक है, और जो मैंने ड्राइव करवाया वहां पे एक्स और वाई एक्स लिखा हुआ है, तो आपने उससे परेशान नहीं होना, एक ही बात है। अब हमारे पास ना जो इसका पहला पार्ट है वो क्या है? लेट z इज इक्वल टू, मैं लेट कर लेता हूं, z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा, -7 आयोटा। अब जरा गौर करो फार्मूले में, देखो आपको एक तो z मॉड चाहिए, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, लेक्चर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब a और b, तो a की वैल्यू यहां पे आपके पास क्या है बेटा? -7, a इक्वल टू -7, b इक्वल -24। ठीक है, साथ हमें क्या चाहिए? z मॉड चाहिए। तो आपको z मॉड का फार्मूला ये भी मैं आपके लिए इधर साथ मेंशन कर देता हूं। ठीक है, z मॉड का फार्मूला, z मॉड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें z मॉड चाहिए, तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। z मॉड इक्वल टू ए का स्क्वायर, हाँ जी बेटा, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। कैलकुलेटर लो और इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये रिजल्ट आपके पास आता है। टोटल मैं फाइनल आंसर इसका लिखूंगा √7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आपके पास इसका निकल है 25। ये लो, z मॉड आपने बेटा निकाल लिया 25। तो अब तो कोई इशू ही नहीं रह गया, इसमें वैल्यू स्विच करते हैं फार्मूले में। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। अंडर रूट, आपने अंडर रूट किसका लेना है, मतलब स्क्वायर रूट किसका लेना है? कम्प्लेक्स नंबर का, और कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है? z। ओके, उसका फार्मूला क्या है? प्लस माइनस ये ब्रैकेट, आगे होल अंडर रूट z मॉड किसकी इक्वल है? 25 प्लस ए की वैल्यू -7, तो यहां पे क्या आ गया? 25 -7।
प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -24, -24 आयोटा डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या है, बी का मॉड -24 का मॉड आ जाएगा, ऐसा ही है, और होल अंडर रूट 25 माइनस ए, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, -7, तो ये आ गया -7 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है 2, और ये हम कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। ओके हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 माइन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो जो वैल्यूज आपने इसमें पुट की हैं इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 -7 कितना होता है, 18, 18 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस, ये आपके पास ब्रैकेट 25 -7, ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है बेटा 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस -24, ऐसा ही है, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस -24, और आपको पता है नेगेटिव वैल्यू का मॉड मतलब -24 का मॉड, नेगेटिव वैल्यू का मॉड पॉजिटिव आयोटा, ये उसी तरह 25 + 7 ये कितना होता है, 32, ये आपके पास क्या आ गया बेटा 25 + 7, ये आ जाएगा 32/2, और ये ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज। अब बस आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है, 18/2 9, 9 का अंडर रूट कितना आ गया, प्लस माइनस ब्रैकेट 9/18 डिवाइड बाई 2, 9, 9 का अंडर रूट बेटा 3, -24, 24 से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 16, 16 का अंडर रूट कितना आ गया 4, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया 4 आयोटा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां तक बेटा, तो आपके पास इसका z का जो z आपने लेट किया था, ये आपके पास क्या था, z था, इसका जो स्क्वायर रूट निकला है ना, तो इसको हम मेंशन कर देते हैं, दोनों को मैं अलग-अलग लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल 3 - 4 आयोटा, या ये और स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल टू, माइनस वाला भी है तो ये क्या बन जाएगा, -3 + 4 आयोटा। ठीक है, उम्मीद है आपको इसका पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सारे एक जैसे ही हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। एक पार्ट और करते हैं, फिर 2 आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा। ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, हम लेट कर लेते हैं, लेट z इक्वल किसके, 8 -6 आयोटा। ठीक है, अब सबसे पहले आपने डिफाइन कर लेना है ए क्या है, बी क्या है। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 8, बी की वैल्यू आपके पास आ गई है -6। अब z का मॉड चाहिए, आपको पता है फार्मूले में इस्तेमाल होता है z मॉड, और z मॉड का क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और प्लस -6 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 का स्क्वायर 3600, तो ये टोटल आ जाएगा 10। ये वैल्यूज आपने निकाल ली। ठीक है, अब साथ मेन चीज जो है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ऐसे ही है। अब हम लिख लेते हैं, इधर मेंशन कर लेते हैं, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए इसका। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू प्लस माइनस होल ब्रैकेट होल अंडर रूट
मॉड ऑफ जेड प्लस ए ओवर 2 प्लस बी ओवर बी का मॉड आयोटा होल अंडर रूट। और ये आपके पास, एक मिनट इस लाइन को जरा सीधा कर लेते हैं, जेड मॉड माइनस ए ओवर 2, ये आपके पास आ गया। क्लियर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जो जो वैल्यूज हमें चाहिए हमने पहले ही निकाल दी हैं, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो बेटा इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, ये देखना है। फार्मूले में क्या है, जेड अंडर रूट इक्वल प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट जेड मॉड की वैल्यू बेटा कितनी है 10 प्लस ए की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी ओवर बी मॉड, बी कितना है बेटा -6 डिवाइडेड बाय -6 का क्या आ जाएगा मॉड होल अंडर रूट। ये आपके पास क्या बनेगा जेड मॉड किसकी इक्वल है 10 माइनस ए की वैल्यू बेटा कितनी है 8 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन, ये अब इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं रह गया इसमें, प्लस माइनस ब्रैकेट होल अंडर रूट 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस -6। और आपको पता है नेगेटिव वैल्यू का मॉड पॉजिटिव होल अंडर रूट 10 माइनस 8 2 ओवर 2, ये लो। क्लियर। 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 9 का अंडर रूट बेटा कितना आ जाएगा आपके पास प्लस -3 माइनस, अच्छा यहाँ पे आयोटा भी था वो मैंने नहीं लिखा था, मिस कर दिया था, यहाँ पे भी आयोटा 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे खाली आयोटा और 2 ओवर 2 1, तो खाली आयोटा हम लिखा रहने देते हैं, या मैं आपके लिए अभी लिख देता हूँ एक दफ़ा 1। ये लो, ये आपके पास जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर था उसका स्क्वायर रूट निकला है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि z का स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा हो सकता है, या माइनस, या स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है -3 प्लस आयोटा हो सकता है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन 8 भी है, वो भी इसी तरह आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपकी असाइनमेंट है, कौन कौन से, इसका तीसरा पार्ट और इसका चौथा पार्ट, ये आपकी असाइनमेंट है, सेम इसी पैटर्न पे करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ, ठीक है, और वो भी सेम उसके रूट ही आपने निकालना है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन 8 में कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो जरा गौर करो, ये तो क्वेश्चन 7 की तरह हो गया, थोड़ा सा उसने एक्स्ट्रा दे दिया है। कहता है जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ना उसको आर्गन डायग्राम पे भी आपने क्या करना है, शो करना है। और आर्गन डायग्राम क्या लेक्चर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था, बहरहाल मैं भी दोबारा आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ इधर आर्गन डायग्राम को आपके सामने। आर्गन डायग्राम किसको कहते हैं, अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को सिंपल आप कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हो तो वो आर्गन डायग्राम कहलाएगी। क्लियर होगी बात। खैर बहरहाल पहले हम इसका क्या फाइंड करते हैं बेटा, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, let z is equal to 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। क्लियर होगी बात। इसको हमने क्या लेट कर लिया, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर उसको हमने डिनोट कर लिया बेटा z से। क्लियर। अब आपको पता है स्क्वायर रूट के फार्मूले के लिए आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए, एक तो a चाहिए, ये लो a आ गया आपके पास 13, b आपके पास आ गया -20 अंडर रूट 3। अब z मॉड चाहिए, z मॉड इक्वल
13 का स्क्वायर प्लस -20 √3 का स्क्वायर, ऐसा ही है जेड मॉड का। तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा जी अंडर रूट है 13 का स्क्वायर प्लस 20 √3 और इसका स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट आ रहा 37। ये लो जेड मॉड आपके पास बेटा क्या आ गया 37। आपको ए चाहिए था, ए आ गया, बी चाहिए, बी भी है, जेड मॉड भी आ गया। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूला अब आपको पता है, तो जेड का स्क्वायर रूट इक्वल प्लस माइनस ब्रैकेट जेड मॉड, पहले होल का अंडर रूट जेड मॉड की वैल्यू बेटा कितनी है 37 प्लस ए प्लस 13 ओवर 2 प्लस बी की वैल्यू बेटा कितनी है -20 ओवर √3 डिवाइडेड बाय मॉड -20 √3 साथ आयोटा, और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट जेड का मॉड कितना है 37 माइनस ए, तो 37 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 13 और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इधर ही लिखने लगा हूं इसको, ये अगले पेज पे चले जाते हैं। जेड मॉड स्क्वायर रूट ऑफ जेड इक्वल टू प्लस माइनस, हाँ जी 37 प्लस 13 50 डिवाइडेड बाय 2 25, ये आ गया बेटा 25 प्लस ये माइनस में आ जाएगा इधर, भला क्यों, ये बात समझ नहीं है, इधर माइनस। आपको पता है नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव ही आ जाएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे आयोटा। 37 माइनस 13 24 डिवाइडेड बाय तो 12 अंडर रूट, यहां पे आपके पास बच जाएगा। क्लियर? अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्लस -5 माइनस 12 का अंडर रूट लो जरा, अंडर रूट 12, तो ये आपके पास आ रहा है 2 √3, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 2 √3 आयोटा। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो गिवन था आपके पास, कम्प्लेक्स नंबर, वो आपके पास कैसे कैसे लिखा जा सकता है। एक आपके पास ये हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 -2 √3 आयोटा एक, या आपके पास जेड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -5 प्लस 2 √3 आयोटा। अब हमने ना इनको कहाँ पे शो करना है, हमने शो करना है इनको आर्गन्स डायग्राम, मतलब एक कम्प्लेक्स प्लेन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या जिसको जी प्लेन भी कहा जाता है। अभी देखना, ये मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास एक आ गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव वाई, यहाँ पे नेगेटिव वाई हो जाएगा। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक एक्स एक्सिस हमारे पास आ गई। क्लियर? ये आपके पास बेटा हो गया पॉजिटिव एक्स, ये आपके पास हो गया नेगेटिव एक्स, ये हो गया पॉजिटिव वाई, और ये हो गया नेगेटिव वाई। ठीक है, पहले हम इसको शो करते हैं, जरा गौर करो। एक्स अंडर रूट 5 है और 2 √3, वाई की वैल्यू कितनी है -2 √3 है। एक आपके पास एक्स की वैल्यू -5 और ये ये पॉइंट है। ठीक है, पहले किसी जिसको मर्जी शो कर लो। 2 √3 की वैल्यू जरा डेसिमल में देखो कितनी आती है, तो ये वैल्यू निकलती है 3.46, ये वाली वैल्यू जो है ना कितनी निकल रही है 3.46। ठीक है, नेगेटिव है। अच्छा, एक्स की वैल्यू +5, ये लो 1 2 3 4 5, और वाई की वैल्यू -3.6 1 2
3, तो 3.4 इधर कहीं होगा यहाँ पे करके, तो इसको मैं यूं इधर आगे ले आता हूँ, इधर यूं ऐसे, और इधर से ये आ गया, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपके पास एक जो है कम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, ऐसा ही है। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन इसमें? यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, -5 है, फिर वो -5 आपके पास एक्स की वैल्यू, ये लो, -1, -2, -3, -4 और ये -5 आ गया। और बेटा वाई की वैल्यू पॉजिटिव 3.46 है, 1, 2, 3, तो इधर कहीं पे होगा। तो एक काम करते हैं, इधर से इसको आगे बढ़ा लेते हैं यूं, और इधर से इसको ले आते हैं ऐसे, जिस जगह पे जाके मिलेंगे ना वहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। कोई कंफ्यूजन? तो ये आपने क्या किया, आर्गन्स डायग्राम पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर लिया, शो कर लिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। कहता है क्वेश्चन 9 में, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। और कहता है ये रिजल्ट आपके पास गिवन है, एक काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, -7x -7y आयोटा प्लस एक्स आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वेयर वाई और प्लस माइनस -1 -5 आयोटा इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 11 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वेयर। क्लियर? अब बाकियों को इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं रिजल्ट आपके पास क्या बचता है। तो -7x -7x। अब देखो बेटा अयोटा किस किस के अंदर आ रहा है यहाँ पे, उसको हम एक साइड पे कर लेंगे, मैं मार्क कर लेता हूँ। ये देखो अयोटा इसके अंदर आ रहा है, अयोटा इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है, ये तीनों रुको, इसके अंदर भी अयोटा है, लेकिन आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो बहरहाल अभी लिखते हैं, -7y आयोटा उसी तरह प्लस एक्स आयोटा उसी तरह, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो ये -y -1 -5 आयोटा इक्वल 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इकट्ठे करके लिख लेते हैं जिनमें आयोटा नहीं है, -7x -y -1, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। किस किस को, ये मैं अभी मार्क कर देता हूं आपको, ये लो, -7x को, -y को और -1 को, इनको इकट्ठा लिख दिया, और बाकियों को इकट्ठा हम लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस ब्रैकेट -7y अयोटा वाले प्लस x -5, और इनमें अयोटा कॉमन ले लिया, इक्वल टू, इसको भी अरेंज करके लिख लो, 1 प्लस 11 अयोटा। अब देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, एग्री करते हो? ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, इक्वेट किया जा सकता है। रियल पार्ट रियल की इक्वल होगा, -7x -y -1 इक्वल टू किसके आएगा बेटा, 1 के। रियल पार्ट की इक्वल होगा, और ये -7y प्लस एक्स -5 इक्वल टू 11। हम एक साइड पे पहले कर लेते हैं इसको, -7x -y, ये -1 इधर आके -2, क्लियर, इक्वल टू 0, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का, ओके। -7y प्लस एक्स, उसको इधर ले आओ, -5 -11 -16 बन जाएगा आपके पास 0, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। अब हमने ना इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, आपका कंसर्न एक्स और वाई की वैल्यू निकालने से है। अब एक काम करता हूं, देखो इधर, इसको देखो, इधर वाई के साथ क्या लिखा हुआ है, 7, तो मैं इसके साथ ना 7 मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा, क्लियर। मैं साथ मेंशन भी कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 बाय 7, ताकि y का कोफिशिएंट एक जैसा हो जाए। तो -49x -7y -7 2s are 14 इक्वल टू 0, और इसको मैं नाम दे देता हूं 3 का। क्लियर। अब हम सॉल्व कर लेंगे 2 और 3 को। तो 49x आया था, 7 मल्टीप्लाई 7y, और बिल्कुल ओके है। सॉल्विंग किस किस को, 2 एंड 3 अरेंज करके लिखता हूं मैं। पहले x लिख लूं, x -7y -16 इक्वल टू 0, -49x -7y -14 इक्वल टू 0। अब बेटा साइन चेंज करने पड़ने, तो प्लस प्लस और प्लस क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 49x प्लस x ये कितना हो जाएगा, 50x। ओके। -16 प्लस आपके पास 14 -2, तो 50x is equal to 2। This implies that x is equal to 1 over 25। x की वैल्यू निकल आई। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है, जहां पे दिल करता है मैं 1 में पुट करने लगा, पुट इन 1। क्लियर। 1 क्या है बेटा, -7 x की 1 over 25 -y -2 इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है बेटा 7 over 25 -2 इक्वल टू y। इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट। फ्रैक्शन -7 डिवाइडेड बाय 25 और -2, ये रिजल्ट आ रहा है 57। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू -57 ओवर 25। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? तो उम्मीद है क्वेश्चन 9 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपने x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन 10 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और ये डेटा आपके पास गिवन है, ये सारा क्लियर। सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा इसने और वैल्यूज डिफरेंट कर दी हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको ये देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं। बल्कि इसको मैं कंप्लीट एक दफा यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, 5 -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3 इक्वल आयोटा 11 माइनस आयोटा -4 आयोटा। ओके हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5x प्लस 5y आयोटा -2x आयोटा -2y आयोटा का स्क्वायर, और ये +3 दूसरी तरफ। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा। ओके। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5x प्लस 5y आयोटा -2x आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के, तो ये आ जाएगा 2y प्लस 3 इक्वल 11 आयोटा -4 आयोटा। ये किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, 11 -4 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। अब लेफ्ट साइड पे जो अरेंज करते हैं हम, जिनमें आयोटा नहीं है, तो ये देखो 5x 2y प्लस 3, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 5x प्लस 2y प्लस 3, और बाकी जो आयोटा वाली टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, प्लस -2x है और 5y है
और इसमें से आयोटा हमने कॉमन लिया, तो और इसको भी अरेंज करके लिख लेते हैं 1 + 7 आयोटा। ओके हो गया। अब हम आपको पता है ये दो कम्प्लेक्स नंबर जो है आपस में इक्वल है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर जब आपस में इक्वल हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि रियल पार्ट रियल के बराबर है और कम्प्लेक्स वाला कम्प्लेक्स के। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है 5x + 2y + 3 इक्वल है 1 के, -2x + 5y बराबर है 7 के। एक साइड पे कर लेते हैं इनको, 5x + 2y और उसको इधर ले आओ, 1 इधर आके -3 - 1 कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। ओके, -2x + 5y -7 इक्वल टू 0 और इसको नाम मैं दे देता हूं इक्वेशन 2 का। क्लियर होगी बात। अब किसी एक को आपने क्या करना है, कैंसिल करना है, या x को कैंसिल कर लो या y को। लेट्स सपोज मैं x को कैंसिल करता हूं, तो मुझे इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ना है और इक्वेशन 2 के साथ 5, ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए। देखो ना कैसे भला, इधर 5 है x का कोफिशिएंट और इधर क्या है -2 है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को मैं 5 से, तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। अभी मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये क्या बन जाएगी 5 2 10x + 4y + 4 इक्वल टू 0 और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। ओके, और इक्वेशन 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना था 5 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो ये क्या बन जाएगी -10x 25y -35 इक्वल टू 0 और इसको हम नाम दे देते हैं 4 का। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्विंग 3 and 4, सॉल्विंग 3 and 4, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 10x + 4y + 4 इक्वल टू 0 और ये -10x 25y -35 इक्वल 0। एक मिनट, अब देखो बेटा कैंसिल क्या क्या हो रहा है इसमें से, लाइन सही नहीं लग रही, जरा कंप्लीट अभी लग जाती है। हाँ जी बेटा, कैंसिल क्या क्या हो रहा है इसमें, ये 10x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 25 + 4 29y और 4 - 35 कितना आ गया -31 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या निकल आएगी बेटा 31/29। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन। इसको हम 1 में पुट कर लेते हैं, क्या ख्याल है, पुट इन 1। ठीक है, 1 आपके पास क्या है 5x + 2, y की जगह क्या आ गया 31/29 + 2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x इन दोनों को उधर ले जाओ, -2 -31 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 2, तो 62 आपके पास 29। तो इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए कैलकुलेटर से तो 5x, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, ये रिजल्ट आ रहा है -2 -62/29।
तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है -120, आपके पास 5x62/29, तो ये रिजल्ट बन रहा है आपके पास -120/29। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, अब देखो -120, 5 उधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जरा इसको डिवाइड करो, 120 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 5 करते हैं तो मेरे ख्याल में 24 आता है, डिवाइडेड बाय 5, तो ये रिजल्ट आ गया -24/29। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू भी निकल आई। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है क्वेश्चन 11। जी बेटा, क्वेश्चन 11 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v, और ये डेटा आपके पास गिवन है। अब आपको पता ही है इसको कैसे सिंप्लीफाई किया। एक तो हल है कि आप दोनों का ना एलसीएम लेके कर लो, लेकिन मैं उसी तरीके से करवाऊंगा जो पहले हम फॉलो करते आ रहे हैं। हम इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो u -2/2 प्लस आयोटा, हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। 2 माइनस आयोटा प्लस सेम यही वर्किंग, v -3/2 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इक्वल 4 आयोटा। क्लियर। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है, 2u माइनस u आयोटा -4 और +2 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2v v आयोटा -6 और -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा। हाँ जी, अब इसको अरेंज करते हैं, जो जो एक जैसी टर्म्स हैं आपके पास वो क्या क्या बन रही हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2u है, क्लियर। ये आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 2u है, फिर -4 है, और अयोटा वाली टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, 2u -4, उसके बाद -u अयोटा +2 अयोटा, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर -1, तो यहां तो 5 आ जाएगा, प्लस 2v -6 और v अयोटा -3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 अयोटा आ गया। क्लियर। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5, और ये सारे क्या बन जाएंगे, या एक काम करते हैं, दोनों साइड हर एक के साथ 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। जब मैं हर एक के साथ 5 मल्टीप्लाई करूंगा, या आप चाहो तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, ये आपके पास कुछ यूं इसका एलसीएम आ जाएगा 5, और 2u -4 -u अयोटा +2 अयोटा +2v -6 प्लस v अयोटा -3 अयोटा इक्वल टू 4। ये तो डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 20 अयोटा। अब जो एक जैसी टर्म्स हैं, 2u 2v, और जिनमें अयोटा नहीं है 4 -6, ये वो वाली टर्म्स हैं जिनमें अयोटा नहीं है, इनको मैं इकट्ठा लिखने लगा हूं। ये बन जाएगा 2u +2v और -4 -6 -10, इनको मैंने कंबाइन कर लिया। अब अयोटा वाली लिखते हैं, अयोटा वाली कौन कौन सी हैं, -u अयोटा +2 अयोटा और -3, और ये सही है। अब देखो इसमें कोई टर्म रह तो नहीं गई, अब बाकी लिख लेते हैं, u अयोटा 2, ठीक है। अब बेटा ये बन जाएगा +-u +v और 2 अयोटा -3 अयोटा -1 अयोटा -1 और ये अयोटा
और यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 आयोटा। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ यूं, इधर देखना बेटा, 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस माइनस u प्लस v माइनस 1 आयोटा। इसका रियल पार्ट नहीं है तो 0 प्लस 20 आयोटा, 0 प्लस 20 आयोटा। क्लियर? अब ना ये रिजल्ट जो है आपके पास, दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो उनको इक्वेट किया जा सकता है। क्या मैं लिख सकता हूं 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0 माइनस u प्लस v माइनस 1 इक्वल टू 20। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का, इसमें से 2 कॉमन लो तो वो क्या बचेगा, u प्लस v माइनस 5, और 2 उधर जाके जब डिवाइड होगा तो, और इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का। ओके, तो अगर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया जाए तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, u और v की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। क्लियर? तो u प्लस v माइनस 5 इक्वल टू 0 माइनस u प्लस v माइनस 1 इक्वल टू 20। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। यहां पे क्या बच रहा है, 2v माइनस 6, तो 2v इज इक्वल टू 20 प्लस 6, 26। दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू 13। v की वैल्यू क्या आ गई 13, इसको 1 में पुट कर लो, यहां पे पुट इन 1, पुट इन 1। 1 क्या है, माइनस u प्लस v की वैल्यू 13 माइनस 1 इक्वल टू 20। तो माइनस u 13 माइनस 1 12, 20 माइनस u 20 minus 12 8। this implies that u is equal to minus 8। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 11। लास्ट क्वेश्चन है, एक सवाल रह गया, अब उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, Z1 आपके पास गिवन है, Z2 गिवन है, और कहता है आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और कहता है रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसकी इक्वल है 20 के। एक काम करते हैं, पहले Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 निकालते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 4 प्लस 5 आयोटा और अल्फा माइनस 2। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, इनको मल्टीप्लाई करो, 4 अल्फा माइनस 4 2 जार 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस 5 2 जार 10 आयोटा का स्क्वायर। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 10। अब एक काम करते हैं, रियल और कम्प्लेक्स को सेपरेट कर लेते हैं। इसके रियल जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, 4 अल्फा प्लस 10 प्लस 5 अल्फा माइनस 8, ये लो। अब गिवन डेटा जो था ये हमने सेपरेट कर लिया, ये इसका रियल पार्ट है 4 अल्फा प्लस 10, और ये उसका कम्प्लेक्स पार्ट है। सवाल के अंदर जो डेटा गिवन है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये देखो क्या गिवन है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल है 20 के। तो Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट आपके पास क्या निकला, 4 अल्फा प्लस 10 इक्वल 20।
तो दिस इम्प्लाइज दैट 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा 10। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 5/2। ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 1.2 जिसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।